Hello dear students, today we are going to discuss chapter number 3 Winds of Change, the chapter overview, why the title is important, themes and its long question answers. So let us begin with a brief overview. This chapter explores the origin and historical significance of the Indian hand fan known as the पंखा, जिसको हम पंखी भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में. ये चैप्टर किस चीज़ को देखता है दर्शाता है कि पंखा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ से उसकी बिगिनिंग हुई थी और उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो डिफरेंट हमारे जो कल्चर्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करता है. इट ऑल्सो एग्जामिन्स इट्स कल्चरल स्प्रेड, रीजनल वेराइटीज़ एंड प्रेजेंट कंडीशन. और जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ते हैं हमें पहले ये बताते हैं कि कहाँ से ओरिजिन हुआ था, क्या कल्चर्स ने डिफरेंट तरह से उसको अडॉप्ट किया, क्या रीजनल वेरिएशंस उसमें आई और उसके बाद अब पंखा जो है उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है. इट शोज़ हाउ पंखाज इवॉल्व फ्रॉम एवरीडे यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंबल्स ऑफ ट्रेडिशन. कि पहले जो पंखा था वो डेली लाइफ यूज होता था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो डेली लाइफ का, बट नाउ इट इज़ जस्ट अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन. अब वो सिर्फ एक सिंबल बन के रह गया है, सिर्फ एक शो पीस बन के रह गया है ट्रेडिशन के नाम पे. क्राफ्ट्समैनशिप एंड लाइवलीहुड. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द चैलेंजेस दे फेस इन मॉडर्न टाइम्स. ये उन चैलेंजेस को भी बताता है जो पंखाज को फेस करना पड़ा है मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से. द चेंजेस आर ड्यू टू एयर कंडीशनर्स, फैंस, राइट. इनकी वजह से जो हैंड फैंस है उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है. कमिंग टू वाई द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी डू नॉट हैव कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, so if we look at the 5 marks questions, things like these are important, right? So the title reflects the literal breeze created by pankhas. Literal means original and breeze means हवा, ठंडी हवा. तो टाइटल रिफ्लेक्ट करता है कि पंखों से जो हमें ठंडी हवा होती थी, ओरिजिनली उनसे हमें ठंडी हवा लेनी होती थी. इट ऑल्सो शोज़ द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन. ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन देयर रोल फ्रॉम सेक्रेड एंड रॉयल ऑब्जेक्ट्स. पहले वो मंदिरों में यूज़ होते थे तो सेक्रेड थे, रॉयल क्यों थे, क्योंकि किंग के कोर्ट में यूज़ होते थे. टू डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट्स, और अब वो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बन के रह गए हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए. तो ये चीज़ क्या हाईलाइट करती है, दैट हाउ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैव रीशेप्ड देयर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म. कि कैसे टाइम ने, वक्त ने, टेक्नोलॉजी ने और चेंजिंग लाइफस्टाइल ने कैसे रीशेप कर दिया है. रीशेप मतलब दोबारा से फ्रेम करा है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को. पहले के टाइम पे लोग बाहर सो जाते थे, कोई डर नहीं होता था चोरी का, तो रात को ठंडी हवा चलती थी, उन्हें ज़रूरत नहीं होती थी. लेकिन आजकल इतना थेफ्ट के केसेस हो गए हैं कि कोई अपनी डोर भी ओपन रख के नहीं सो सकता है ना. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि रात को कोई बाहर सोए, तो उनको ज़रूरत ही ना हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की. जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी नीड्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही है. बच्चे, एक इंसान भी सेम नहीं रहता है. आप बचपन में क्या कुछ और थे, फिर जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपकी नेचर चेंज हो रही है, आपकी हैबिट्स चेंज हो रही है, आपकी स्किल्स चेंज हो रही हैं, है ना. तो सेम वे टेक्नोलॉजी जो है और जो टाइम है वो हर किसी को चेंज कर देता है. और अगर हम उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को नहीं चेंज कर रहे हैं, खुद को उस चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम ऑब्सोलीट हो जाते हैं, हम यूज़लेस हो जाते हैं, राइट. कमिंग टू द थीम्स. फर्स्ट इज़ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. कि ये हमारे भारत की धरोहर है, हमारे भारत के कल्चर को दर्शाता है. ये चैप्टर किस चीज़ को सेलिब्रेट करता है, पंखा को, और किस तरह से पोर्ट्रे करता है उसको, इंडिया का एंशिएंट ट्रेडिशन, जो कि ये बताता है कि कोई बहुत मेजर चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. एक छोटी सी चीज़ जैसे कि पंखा, वो भी हमारी कंट्री की आर्ट को बहुत अच्छे से दिखा रही है. रीजनल डाइवर्सिटी एंड क्रिएटिविटी. हर एक रीजन जो है वो अलग है, डाइवर्स है, और क्रिएटिविटी, हर किसी ने अपनी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर ली है. रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन डेली लाइफ. पहले पंखा टेम्पल्स, कोर्ट्स और घरों में यूज़ होते थे,
जिससे क्या शो होता था कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट डेली लाइफ से, एवरीडे लाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन विद टाइम मतलब चेंज, टाइम के साथ क्या चेंज हुआ है। विद द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब आपके सीलिंग फैंस, वॉल फैंस, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, इनके आने की वजह से पंखा जो है उनका प्रैक्टिकल यूज़ ख़त्म हो चुका है। अब वो सिर्फ डेकोरेटिव आइटम बन के रह चुके हैं। बच्चे, आई हैव टेकन दिस चैप्टर स्लोली सो दैट देयर इज़ नो राइटिंग लोड ऑन यू, बट मेक श्योर दैट you complete your notebooks before you come to school, because I will not be entertaining any kind of excuses. I am sharing the PDFs also. The visibility in the video is also good. So you are supposed to complete your notebooks before you report to the school. Coming to the long answer question. First is, describe the role played by pankhas in ancient religious and royal life. Royal means life of kings. Explaining how their use in temples and royal courts highlights their social and cultural importance. ये दिखाना है आपने, एक्सप्लेन क्या करना है कि क्योंकि उनको मंदिरों में और रॉयल कोर्ट्स में यूज़ किया जाता था तो उनकी सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है। लेट्स बिगिन। In ancient India, pankhas played an important role in both religious and royal settings. पुराने इंडिया में पंखों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी और रॉयल पर्सपेक्टिव से भी। दे वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज़। डेटीज़ मतलब भगवान की मूर्तियाँ। भगवान की मूर्तियों को पंखा करने के लिए, हवा करने के लिए हैंड फैंस का यूज़ होता था। सिम्बलाइजिंग रिस्पेक्ट, डिवोशन एंड रिचुअल प्योरिटी, ये दर्शाने के लिए कि एज अ कल्चर हम बहुत रिस्पेक्टफुल हैं अपने डेटीज़ की तरफ, हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और हम रिचुअली भी बहुत प्योर है। रिचुअली का मतलब होता है, रिचुअल्स मतलब जो भी हम रिवाज मानते हैं। एट द सेम टाइम पंखास वर यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स, रिफ्लेक्टिंग कंफर्ट, स्टेटस एंड अथॉरिटी। एक तो मंदिरों में भगवान को पंखा किया जा रहा है और दूसरी तरफ रॉयल कोर्ट्स में पंखा किया जा रहा है जो किंग हैं उनको हवा करने के लिए। ये क्या दर्शाता है कि जो किंग है उनकी कितनी कंफर्टेबल लाइफ है, उनका कितना हाई स्टेटस और उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास कमांड है। द साइज़ ऑफ पंखास वेरिड ग्रेटली, जो पंखे का साइज़ था वो बहुत डिफरेंट तरह से था। जो सबसे छोटा फ़ैन था वो 2 इंच का था और जो लार्ज फ़ैन था वो इतना बड़ा था कि एक पूरा हाथ भी उसको वर्क करने के लिए फुल हैंड की स्ट्रेंथ भी कम पड़ जाती थी। दिस वैरायटी शोज़ दैट पंखास वर डिज़ाइन फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड कंटेक्स्ट्स। अब ये चीज़ क्या दर्शाती है कि जो पंखा है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट कंटेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। देयर प्रेजेंस इन सेक्रेड एंड रॉयल स्पेसेस, सेक्रेड मीन्स पूजनीय जहाँ भगवान की पूजा हुए, और रॉयल मीन्स जो किंग का कोर्ट है। रॉयल स्पेसेस हाईलाइट्स देयर सिग्निफिकेंस एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्विस, ऑनर एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। तो ये उनको कैसे दर्शाता है कि वो इनकी इम्पोर्टेंस कैसे थी कि वो एक सर्विस के ऑब्जेक्ट थे, मतलब किंग को हवा करने के लिए यूज़ हो रहे थे, ऑनर उन इज़्ज़त के लिए यूज़ हो रहे थे, और कल्चर हमारा कल्चर दर्शा रहे थे, भगवान के लिए भी यूज़ हो रहे थे। डीपली रूटेड इन द सोशल एंड सेरेमोनियल लाइफ ऑफ द टाइम। और किस चीज़ में डीपली रूटेड है? सोशल, और सोशल लाइफ मतलब किंग के रिलेटेड, और सेरेमोनियल मीन्स जो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेटिंग लाइफ ऑफ द टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पंखा ट्रेडिशन टुडे एंड मेजर्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो वो कहते हैं कि अब चैलेंजेस कौन से आ रहे हैं पंखा का जो ट्रेडिशन है उसको आज भी ज़िंदा रखने के लिए, और क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। विद द अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है, और मॉडर्न इनोवेशंस, और जो मॉडर्न इनोवेशन है उसके आने से क्या हुआ है, द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ पंखाज इज़ लूजिंग इट्स प्लेस इन एवरीडे इंडियन लाइफ। आप प्रैक्टिकली भी सोचो कि हमारे घरों में जब जो हाथ से करने वाले पंखे होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं,
तो ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हमें बेटर ऑप्शंस मिल गए हैं, और जैसे ही हमें बेटर ऑप्शन मिलता है हम प्रीवियस वाले ऑप्शन से मूव ऑन कर जाते हैं। अर्लियर मेड फॉर पर्सनल यूज़, पंखास हैव नाउ इवॉल्व्ड इनटू कमर्शियल क्राफ्ट प्रोडक्ट्स। कमर्शियल क्राफ्ट प्रोडक्ट्स मीन्स बिजनेस के लिए। पहले पंखा यूज़ होता था पर्सनल यूज़ के लिए कि हम मुझे ज़रूरत है मैंने इसलिए यूज़ करा, लेकिन फिर ये किसके लिए यूज़ होने लग गया? बेचने के लिए, बिजनेस के लिए। दैट सपोर्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ मैनी आर्टिसंस, जो कि बहुत सारे जो आर्टिसंस हैं उनका घर चलाता है। While varied designs have led to a slight rise in demand, active preservation is still essential. different जो डिज़ाइंस हैं उनसे हल्का सा डिमांड बढ़ा है, लेकिन एक्टिव प्रेजर्वेशन इज़ स्टिल एसेंशियल। उनको अभी भी प्रिजर्व करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज लोगों का टेस्ट है कि हाँ ये एक एंटीक चीज़ है, कल को वो टेस्ट चेंज हो सकता है कि ये तो बोरिंग है, कितने टाइम से सेम ही चीज़ चल रही है, इसमें क्या है, व्हाट इज़ न्यू इन इट, राइट? Celebrating pankhas and recognizing the culture, stories and skills behind them helps renew interest in the craft. अब उनको रिकग्नाइज करना, लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस बताना, अपने कल्चर की स्टोरीज़ बताना, और स्किल, कितनी स्किल इन्वॉल्व है उस चीज़ में वो बताना जो है इस क्राफ्ट में लोगों का दोबारा से इंटरेस्ट रिन्यू करेगा। Organizing पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स एंड एग्जीबिशन स्प्रेड्स अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन। हमें डिफरेंट काइंड्स की वर्कशॉप करनी चाहिए, जैसे पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स है, और एग्जीबिशंस करनी चाहिए, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए और वो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। Such efforts give artisans opportunities to showcase their talent, connect with wider audiences, regain popularity and develop sustainable livelihood. इससे क्या होगा, जो आर्टिसंस हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना टैलेंट दिखाने के लिए, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने के लिए, और दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी को वापस हासिल करने के लिए, और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सस्टेनेबल मतलब जो कि लॉन्ग टाइम तक चल पाए, उस लाइवलीहुड को दिखाने के लिए, बनाने के लिए। Ensuring that this traditional handicraft continues to survive and remain culturally relevant. और इससे ये क्या पता चलता है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये सर्वाइव करेगा और कल्चरली रेलेवेंट रहेगा। ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट।